रामायण एक अद्भुत महाकाव्य। प्रेम, त्याग और धर्म का अमर संदेश। प्रस्तावना। रामायण भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। यह महाकाव्य न केवल धर्म, कर्तव्य और प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू को गहराई से समझने का अवसर भी प्रदान करता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह महाकाव्य भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्श, उनके संघर्षों और उनके द्वारा स्थापित मर्यादाओं का वर्णन करता है। रामायण का प्रत्येक चरित्र, चाहे वह राम हो, सीता हो, हनुमान हो या रावण, मानव जीवन की किसी न किसी सीख को दर्शाता है। प्रथम सर्ग, राम का जन्म और बाल्यकाल। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम का जन्म त्रेता युग में हुआ, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार का बोलबाला था। भगवान विष्णु ने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया। बाल्यकाल में राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की और उनके चरित्र में विनम्रता, दया और कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुण विकसित हुए। ऋषि विश्वामित्र के आग्रह पर राम और लक्ष्मण ताड़का वध के लिए गए, जहां उन्होंने असुरों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। द्वितीय सर्ग, सीता स्वयंवर और विवाह। मिथिला नगरी के राजा जनक की पुत्री सीता अद्वितीय सुंदरी और पुण्यात्मा थी। उनका स्वयंवर जनक द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें शर्त थी कि शिवजी के धनुष को जो भी योद्धा उठाकर तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। राम ने गुरु वशिष्ठ के साथ स्वयंवर में भाग लिया और शिव धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया। यह विवाह धर्म और प्रेम का अद्वितीय संगम था। राम और सीता का मिलन केवल दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ नहीं था, बल्कि यह जीवन की कठिनाइयों को साथ मिलकर सहने का प्रतीक भी बना। तृतीय सर्ग, वनवास और कर्तव्य का पालन। राम को 14 वर्षों का वनवास कड़े हालातों में भी धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। मंत्रा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के वनवास की मांग की। राम ने बिना किसी क्रोध या विरोध के पिता की आज्ञा का पालन किया। राम के साथ सीता और लक्ष्मण ने भी वनवास का जीवन चुना। इस निर्णय में प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा दिखाई देती है। वनवास के दौरान उन्होंने ऋषिमुनियों की रक्षा की और अनेक राक्षसों का संहार किया। चतुर्थ सर्ग, सीता का हरण। लंका के राजा रावण ने छल से सीता का हरण किया। सीता के अपहरण के पीछे उसकी बहन शूर्पणखा का बदला और उसकी स्वयं की लालसा थी। रावण ने सीता को अशोक वाटिका में कैद कर लिया और उनसे विवाह करने की मांग की, जिसे सीता ने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। यह घटना केवल एक स्त्री के अपहरण की कहानी नहीं थी, बल्कि यह अधर्म और धर्म के बीच संघर्ष की शुरुआत थी। पंचम सर्ग, हनुमान का पराक्रम। हनुमान जी की भूमिका रामायण में अद्वितीय है। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण को वानरराज सुग्रीव का सहयोग मिला। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और उन्हें राम का संदेश दिया। लंका दहन और अशोक वाटिका में सीता से भेंट के दौरान हनुमान ने अपनी शक्ति, भक्ति और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उनके अद्वितीय पराक्रम से राम की सेना को नई दिशा और प्रेरणा मिली। षष्ठम सर्ग, रावण का संहार। राम ने वानरों और भालुओं की विशाल सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में रावण और उसके शक्तिशाली योद्धाओं का संहार हुआ। राम ने रावण का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की। रावण केवल एक शक्तिशाली राजा नहीं, बल्कि अहंकार और अधर्म का प्रतीक था। राम ने रावण को पराजित कर यह संदेश दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है। सप्तम सर्ग, सीता की अग्नि परीक्षा और राज्याभिषेक। लंका विजय के बाद सीता को समाज के आरोपों का सामना करना पड़ा। राम ने सीता की पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा की मांग की। यह परीक्षा केवल सीता की पवित्रता का प्रमाण नहीं थी, बल्कि समाज की कटु वास्तविकताओं और स्त्री के सम्मान की लड़ाई का प्रतीक थी। राम और सीता अयोध्या लौटे, जहां राम का राज्याभिषेक हुआ। यह शासन धर्म और न्याय का आदर्श बन गया। अंतिम संदेश,
रामायण का महत्व। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाती है। राम का चरित्र आदर्श पुरुष का प्रतीक है, सीता स्त्री की सहनशीलता और त्याग की मिसाल है, लक्ष्मण भ्रातृत्व के प्रतीक हैं और हनुमान भक्ति और निष्ठा का सर्वोच्च आदर्श है। रामायण हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितने भी संघर्षों से क्यों न गुजरे, अंततः विजय प्राप्त करता है। निष्कर्ष, रामायण का प्रत्येक पात्र और प्रसंग हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने और उनके प्रति जागरूक होने का अवसर देता है। यह महाकाव्य आज भी हमें प्रेरणा देता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग दिखाता है। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।